खास निमंत्रण पर बैस्टिल डे परेड में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन इस दौरे पर एक ऐसी डील होने की उम्मीद है जिससे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़नी तय है। पीएम के इस दौरे से भारत के 26 रफाल एम खरीदने का रास्ता साफ हो सकता है। पहले अमेरिका में भव्य स्वागत, अब फ्रांस में सम्मान। विश्वगुरु भारत की एक और झलक अब अगले 2 दिन में फ्रांस में दिखने वाली है, जब पीएम मोदी स्पेशल गेस्ट बनकर 2 दिन की फ्रांस की यात्रा पर होंगे। कल पीएम मोदी फ्रांस और यूएई की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे और इस यात्रा में सबसे खास होगी 14 जुलाई को होने वाली बैस्टिल डे परेड। पीएम मोदी बैस्टिल डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पीएम मोदी को इस परेड में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुद निमंत्रण दिया है। ये दूसरा मौका होगा जब फ्रांस ने किसी भारतीय नेता को इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया है। पीएम मोदी की मौजूदगी में ही इस परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी भी हिस्सा लेगी। इस टुकड़ी में भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के सैनिक शामिल हैं। राजपुताना राइफल्स के एक बैंड के साथ बैस्टिल डे परेड में ये टुकड़ी मार्च करेगी। इस साल भारत और फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। It is a matter of pride for us, and Prime Minister Modi being the chief guest and we representing India, it is we feel we are very fortunate to have this opportunity. Proud feel आ रहा है और हम पंजाब रेजिमेंट पूरे हम खुशनसीब हैं और हमारे पूर्वजों ने जो यहाँ पे अच्छा काम किया पहले, आज से तकरीबन 107 साल पहले यहाँ पे जो उन्होंने अपने बलिदान दिए, तो अभी हम यहाँ पे आए हैं तो हमें बहुत फख्र महसूस हो रहा है और इसके लिए हम बहुत प्राउड फील करते हैं। इसके अलावा इस परेड में भारतीय वायुसेना के 3 राफेल फाइटर जेट्स भी हिस्सा लेंगे। 2014 में पीएम बनने के बाद से पीएम मोदी 5 बार फ्रांस का दौरा कर चुके हैं। ये उनकी 6ठी यात्रा होगी। इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। पीएम मोदी अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान परेड में हिस्सा लेने के अलावा कई स्तर की बैठकों में भी शामिल होंगे। 13 जुलाई को अपने दौरे के पहले दिन पीएम मोदी एक प्रवासी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति मैक्रो एलिसी पैलेस में अपने आधिकारिक आवास पर एक डिनर के लिए पीएम मोदी की मेजबानी करेंगे। दूसरे दिन यानी 14 जुलाई को औपचारिक प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी। इसी दिन पीएम मोदी बैस्टिल डे परेड में अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति मैक्रो उन्हें लॉवर के दौरे पर ले जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में सबसे अहम रहने वाले हैं वो रक्षा समझौते जो कि चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ी बुरी खबर ला सकते हैं। वहां से राफेल फाइटर जेट, कलवरी क्लास सबमरीन और हेलीकॉप्टर इंजन पर बड़ी खबर आ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय नौसेना के लिए लड़ाकू विमान का सौदा। भारतीय नौसेना को अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फाइटर जेट की तलाश है। संभावना जताई जा रही है कि इस दौरे में नौसेना के लिए रफाल फाइटर जेट्स खरीदने पर बात आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत 90,000 करोड़ रुपए की डील पर हस्ताक्षर कर सकता है। ये डील 26 राफेल एम फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की है। आईएनएस विक्रांत को लड़ाकू विमानों से लैस करने के मकसद से ये डील काफी अहम होने वाली है। राफेल एम लड़ाकू विमान को आईएनएस विक्रांत के डेक से संचालित किए जाने के लिए खरीदा जाना है। राफेल का एम वर्जन भारत में मौजूदा राफेल फाइटर जेट से एडवांस्ड है। भारत से पहले राफेल एम को ग्रीस, इंडोनेशिया और यूएई की सेना इस्तेमाल कर रही है। फ्रेंच नेवी के पास इस समय 240 राफेल एम जेट है। एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फाइटर जेट के साथ साथ भारतीय नौसेना को नई सबमरीन की बहुत ज्यादा जरूरत है।
भारत ने फ्रांस के सहयोग से कलवरी क्लास की 6 सबमरीन बनाई है, जिसमें से 5 नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। अंतिम सबमरीन के अगले साल तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है। संभावना है कि इस यात्रा में फ्रांस के साथ 3 कलवरी क्लास के भारत में ही निर्माण पर समझौता हो सकता है। अगर ये समझौता हो गया तो नौसेना के सबमरीन बेड़े में जल्द इजाफा हो सकता है, यानी हिंद महासागर में भारत के शत्रुओं की तकलीफ और बढ़ सकती है। एक महत्वपूर्ण समझौता भारत में बनने वाले स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स के लिए इंजन को लेकर है। फ्रांसीसी कंपनी साफरान और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक इंजन बनाने को लेकर चर्चा चल रही है। ये इंजन फ्रांसीसी तकनीक से भारत में बनाया जाएगा। फ्रांस और भारत के बीच दोस्ती काफी गहरी है। पिछले 25 सालों में फ्रांस भारत को एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक अलग अलग तरह के रक्षा उत्पाद बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस मामले में सिर्फ रूस ही फ्रांस से आगे है। ऐसे में इस गहरी दोस्ती को नया आयाम पीएम के इस दौरे से मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रफाल एम के भारत आने की खबर से ही पाकिस्तान में शोर मच चुका है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स और जनता दोनों के बीच 13 जुलाई का खौफ चल रहा है।